प्रणाम। मंच को चरण स्पर्श एवं मेरे साथ आए सभी कलाकारों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सबसे बड़ा धन्यवाद अभिजीत सर को, जिन्होंने मुझे इस मंच के योग्य समझा और मुझे यहाँ पर काव्य पाठ करने का ये मौका दिया। मैं इकरा छवि, जो हमेशा इस प्रयास में रहती हूँ कि उथल पुथल भरे समाज में अपने काव्य के द्वारा थोड़ा प्रेम भर सकूं। मैं प्रेम लिखती हूँ और प्रेम को ही जीती हूँ। जी हाँ, परमात्मा ने मुझे एक श्रृंगार की कवित्री होने का सौभाग्य दिया है। तो बिना किसी बात के आगे शुरू करते हैं प्रेम के साथ कुछ कविताएं। अपनी पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में रखती हूँ। दिल को छुए तो साथ दीजिएगा। पुरुषोत्तम श्री राम की एक खूबसूरत सी छवि अपने मन मस्तिष्क में बनाइएगा और इन पंक्तियों को सुनिएगा। तेरा ही नाम जपती हूँ, तेरे ही ख्वाब बुनती हूँ। तेरा ही नाम जपती हूँ, तेरे ही ख्वाब बुनती हूँ। नहीं जाना कहीं मुझको, मैं तेरी राह तकती हूँ। ये बहुत बढ़िया है। शायद मैं उतना प्यारा सुना ना पाऊँ जितना प्यारा आप सुन रहे हैं। आगे बात करते हैं उस व्यक्ति की जिन्हें फूलों का टूटना पसंद नहीं होता। अक्सर हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फूलों का टूटना पसंद नहीं होता। अगर आप उनके सामने फूल तोड़ेंगे तो वे आपको डांटते हैं कि फूल मत तोड़ो। लेकिन अक्सर यही वो शख्स होते हैं जो आपका दिल तोड़ के चले जाते हैं, जो कि फूलों के टूटने से ज्यादा दुखद होता है। फूल और दिल में क्या समानता है? दोनों ही कोमल होते हैं, लेकिन फूल में भाव नहीं होता पर दिल में भाव होता है। तो ऐसे व्यक्ति को मन में रखिएगा और पंक्तियां सुनिएगा। दिखा कर राह एक मुझको वो रास्ता मोड़ देते हैं। दिखा कर राह एक मुझको वो रास्ता मोड़ देते हैं। किसी भी गैर की खातिर वो रिश्ता तोड़ देते हैं। सिखाया था उन्होंने ही सजोने का हुनर मुझको। सिखाया था सजोने का हुनर मुझको उन्होंने ही। जो कहते फूल ना तोड़ो वो दिल ही तोड़ देते हैं। जो कहते फूल ना तोड़ो वो दिल ही तोड़ देते हैं। ठीक है, प्रेम पर तो बातें हो गई, लेकिन आज का जो मुख्य विषय है वो बेटियों पर और दहेज प्रथा पर आधारित है। तो इस संदर्भ पर काव्य के मोतियों को ना पिरोया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हम सभी जानते हैं कि हम सब बहुत बड़ी इमारतें, बहुत बड़े घर बना सकते हैं, लेकिन अगर एक माँ, एक बेटी, एक बहन उस घर में ना हो तो उस घर में रौनक नहीं आती। तो इसी संदर्भ में कुछ पंक्तियां रखती हूँ, आपका साथ मिले तो बहुत आभारी रहूंगी। लगा करके कई चेहरे कोई सुंदर नहीं बनता। बड़ी बड़ी इमारतों में हम चाहे जितने भी रंग लगा लें, कितनी भी खूबसूरत तस्वीरें लगा लें, लेकिन अगर उस घर में बेटी नहीं है तो वो रौनक नहीं आती है। लगा करके कई चेहरे कोई सुंदर नहीं बनता। नदी का त्याग ना हो तो कोई सागर नहीं बनता। बना लोगे इबारत तुम
लाते हैं। हमारे समाज में शादी के नाम पर सौदे होते हैं। किस तरह का सौदा? लड़की वालों से दहेज मांगा जाता है और लड़के वालों से सरकारी नौकरी। जी हाँ, ये भी एक कड़वा सच है कि जिस तरह से आजकल लड़के वालों से दहेज मांगा जाता है, ठीक वैसे ही लड़कों से भी सरकारी नौकरी की मांग की जाती है। लेकिन इस बात में फर्क बस इतना सा है कि इस बात को सुनना लड़कियों को ज्यादा पड़ता है। लड़कियों की जो योग्यता है उसको दहेज के नाम पर तौला जाता है। तो उसी संदर्भ में ये कुछ पंक्तियां सुनिएगा। सबर की हद को तुम उसकी किसी फितरत से मत तोलो। लड़कियों के अंदर एक सहन शक्ति होती है कि उन्हें कुछ भी कहा जाए वो उसे सब्र करती हैं, और इस सब्र को अक्सर लोग फितरत समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सब्र की हद को तुम उसकी किसी फितरत से मत तोलो, समर्पित प्रेम को उसके किसी नफरत से मत तोलो। आगे की पंक्तियों में आपको पता चलेगा कि जिस तरह बेटे घर का चिराग होते हैं, ठीक उसी तरह बेटियां घर की ही क्या क्या होती हैं। शमा घर की हृदय माँ का पिता का ताज है बेटी, शमा घर की हृदय माँ का पिता का ताज है बेटी, कि उसकी योग्यता को तुम किसी कीमत से मत तोलो, कि उसकी योग्यता को तुम किसी कीमत से मत तोलो। बहुत बहुत आभार। बस जोरदार ताली आप सबकी होनी चाहिए। बेटी की भी बात की, प्रेम की भी बात की। प्रेम में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, प्रेम हमने भी किया था। हाँ, एक तरफा प्रेम किया, चौतरफा पीट दिए गए। तब से हम प्रेम करना भूल गए। हंसा नहीं जाता, ताली बजाई जाती है।